सुंदरवन जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति के साथ रहती थी। एक दिन टूनी चिड़िया अपने पति टुन्ना चिड़ा से कहती है, टुन्ना जी, हमें अपना घर बरसात से पहले ही बना लेना चाहिए, नहीं तो बरसात आते ही हम बेघर हो जाएंगे। इसलिए मैंने सोचा है कि इस बार बहुत ही मजबूत घर बनाएंगे बांस का, क्योंकि बांस बहुत मजबूत होती है। कितना भी आंधी तूफान क्यों न हो, लेकिन घर तो कुछ नहीं होता। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ कालू कौवा और उसकी पत्नी गौरी आती है और चिड़िया से कहती है, अरे आप दोनों अभी तक यहीं बैठे हैं। मुझे तो लगा आप लोग अपने घर बनाने में लग गए होंगे अभी से ही। तभी कालू कौवा कहता है, गौरी जी, आपने सुना नहीं, चिड़िया इस बार बांस का घर बनाने वाली है, तो सूखा घास क्यों ढूंढे। तभी गौरी कहती है, अरे बाप रे, बांस का घर, मैंने तो सिर्फ नाम सुना है और पता भी है कुछ बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। जब तक बांस का एक घर बनकर तैयार होगा, तब तक घास के 10 घोंसले बन जाएंगे। चलो गौरी, इस छोटी चिड़िया की बातें सिर्फ बड़ी बड़ी होती है, इसके चक्कर में कहीं घास भी खत्म न हो जाए। ऐसा कहकर वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इधर टुन्ना चिड़ा अपनी पत्नी से कहता है, सुनो जी, इस बार रहने देते हैं बांस का घर, और वैसे भी आप गर्भवती हो, कहीं कुछ हो गया तो। तभी चिड़िया कहती है, नहीं, टुन्ना जी, मैं बांस का ही घर बनाऊंगी। अगर आपको भी मुझ पर विश्वास नहीं है, तो चले जाएं कालू कौवे के पीछे। टुन्ना चिड़ा को अपनी पत्नी के जिद के आगे झुकना पड़ता है और फिर वो दोनों बांस लेने पहाड़ों के जंगल चले जाते हैं। तभी चिड़िया का पति चिड़िया से कहता है, टूनी, ये बांस कितने भारी हैं और बड़े भी, हम कैसे इन्हें जंगल लेके जाएं? तभी टूनी चिड़िया अपने पति से कहती है, ये बड़ा चाकू है मेरे पास, हम इसी से बांस को काट कर टुकड़े कर लेंगे और फिर आसानी से ले जाएंगे। दोनों पति पत्नी बांसों के झुंड में चले जाते हैं। उनको क्या मालूम था कि पहाड़ों पर एक खतरनाक बाज रहता है। बाज आहिस्ता आहिस्ता आकर टुन्ना चिड़ा को जकड़ लेता है। तभी चिड़िया कहती है, जालिम बाज, छोड़ मेरे पति को, वरना इस चाकू से तुझे मार दूंगी। टूनी चिड़िया अपने चाकू से बाज पर हमला करती है। बाज डरकर वहाँ से भाग जाता है। उस हाथापाई में टुन्ना चिड़ा घायल हो जाता है। चिड़िया उसे घर लेकर चली जाती है। इधर जैसे कालू गौरी को टुन्ना चिड़ा के बारे में पता हुआ, उसका मजाक उड़ाने उसके पास चली आती है और चिड़िया से कहती है, चिड़िया, टुन्ना भाई के साथ ये सब कब हुई? सुबह तो ठीक ही था। फिर टूनी चिड़िया कालू कौवे को सारी बातें बता देती है। तभी गौरी कहती है, देख लिया, अपनी जिद का अंजाम बेचारा टुन्ना भाई तेरे लिए ही आज मारा जाता। बड़ी आई बांस का घर बनाने वाली, चुपचाप हमारे साथ कल घास लेने चल देना और हर बार की तरह घास का ही घर बना लेना। तभी टुन्ना चिड़ा कहता है, हाँ टूनी जी, गौरी कौवी ठीक ही कह रही है।
अब मैं तो आपकी कोई भी मदद नहीं कर पाऊंगा, इसलिए आप कालू गौरी के साथ चले जाना। तभी गौरी टूनी से कहती है, टूनी, अब तुझे पता चलेगा कि अकेले सब कुछ करना कितना मुश्किल होता है। ऐसा कहकर गौरी और कालू अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह फिर गौरी कालू चिड़िया को लेने आती है, लेकिन टूनी तो अपने घोंसले में थी ही नहीं, क्योंकि वो तो सुबह होते ही बांस के जंगल जा चुकी थी। तभी गौरी टुन्ना चिरा से कहती है, टुन्ना चिरा, सुबह सुबह टूनी कहाँ चली गई? उसे हमारे साथ नहीं जाना है क्या? तभी कालू कहता है, वो देखे, उधर देखो गौरी, टूनी बांस लेकर आ गई। तभी टुन्ना चिरा टूनी से कहता है, टूनी जी, आपको पता है ना, वहाँ एक खतरनाक बाज रहता है। अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? तभी टूनी चिड़िया अपने पति से कहती है, टुन्ना जी, आपके पंखों में गहरी चोट लगी है। ऐसे में आपको सबसे ज्यादा आराम की जरूरत है और आप मेरी चिंता बिल्कुल भी ना करें। चाकू के डर से वो बाज मेरा कुछ भी नहीं कर पाएगा। तभी गौरी कहती है, कालू जी, ये चिड़िया तो पागल हो गई है। कल अपने पति को मरवा देती और आज खुद ही मर जाती।